गुड मॉर्निंग जीनियस स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ा था द एडवेंट एंड द ब्रिटिश पावर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। उसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े थे। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। और आज हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी 1757। प्लासी का जो युद्ध था 1757 में हुआ था, 1757 में हुआ था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पर। तो आप अपनी बुक ओपन करके रखें, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे टिक मार्क करें और मुझे मैसेज करें। क्लियर? तो हम स्टार्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी 1757 विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। विद द साइनिंग मतलब हस्ताक्षर की, ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी मीन्स होता है संधि, अलीनगर की संधि के साथ ही मोस्ट ऑफ द इंग्लिश डिमांड्स वर फुलफिल्ड। जो बहुत सारी प्रमुख मांगे थी अंग्रेजों की वो पूरी हो गई। फुलफिल्ड मतलब पूरी होना, पूरी हो गई। बट परंतु दे वांटेड टू कंट्रोल बंगाल, लेकिन वे फिर भी बंगाल पर अपना अधिकार चाहते थे, उसको अपने वश में करना चाहते थे। दे इंडुलेज्ड इन इंट्रीगेस। वह इंडुलेज्ड मीन्स होता है लिप्त होना, इन इंट्रीगेस मीन्स होता है साजिश, लेकिन फिर भी वो साजिशें करते रहे, साजिशें षड्यंत्र करते रहे, जिसको बोलते हैं क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी। क्लाइव जो था अंग्रेजी शासक, क्लाइव ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा करना चाहता था फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर, एंड द नवाब कुड नॉट स्टॉप हिम, और नवाब जो है उसे रोक नहीं सका। क्लाइव मेड ए सीक्रेट पैक्ट विथ मीर जाफर। क्लाइव मेड मतलब बनाता है, सीक्रेट पैक्ट मतलब एक चुपचाप गुप्त संधि की उसने किसके साथ? मीर जाफर के साथ। हु वाज टू रिप्लेस सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल, जो सिराजुद्दौला को रिप्लेस करना चाहता था और खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी, इस साजिश के दौरान, इस साजिश के बाद, कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र, प्रीटेक्स्ट फॉर वार वाज रीच्ड, उन्हें एक बहाना मिल गया उन्हें, प्रीटेक्स्ट मतलब होता है बहाना मिल गया लड़ाई का, वार का। नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अलीनगर। नवाब को जो है उन्होंने बेइज्जत किया, अपराधी मान लिया। डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की जो संधि हुई थी उसके दौरान उसे अपराधी मान लिया। एंड सून आर्मी अंडर क्लाइव सेट आउट फॉर मुर्शिदाबाद, और बहुत जल्दी अलीनगर में क्लाइव ने अपनी आर्मी सेना को स्थापित कर दिया और मुर्शिदाबाद को अपने कंट्रोल में ले लिया। A battle between Nawab and the British force was fought at Plassey on 23 June 1757. A battle between Nawab and British, अंग्रेजों और नवाब के बीच में जो युद्ध हुआ, बैटल मीन्स युद्ध हुआ, फोर्स वाज फॉट, युद्ध हुआ एट प्लासी का ऑन 23 जून 1757। इसी युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं। द मेजर पार्ट्स ऑफ नवाब्स आर्मी, जो मुख्य भाग थे नवाब की आर्मी के वो थे लेड बाय द ट्रेटिस गद्दार मीर जाफर, राय दुर्लभ एंड यार लतीफ डिड नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली। जो इस आर्मी के मुख्य भाग थे वो थे गद्दार, कौन? मीर जाफर, राय दुर्लभ एंड यार लतीफ, और वो तीनों जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे। एंड सो द नवाब वाज डिफीटेड, और इसी कारण जो है नवाब जो है वो हार गया, डिफीटेड हुआ। एंड किल्ड बाय मीरान, और मीरान के द्वारा मारा गया। सन ऑफ मीर जाफर का जो पुत्र था मीरान, उसके द्वारा मारा गया। द बैटल ऑफ प्लासी हैड नो इंटरफेस, बैटल ऑफ प्लासी के अंतराल में, बट इट वाज ए फार ऑफ इमेंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। पर इस युद्ध का जो है वो राजनीतिक और इकोनॉमिक आर्थिक इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेजों और नवाब के बीच जो 1757 में युद्ध हुआ था उसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। कब हुआ था? 1757 में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
इसके बाद हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ेंगे वो है लॉर्ड वेल्सली वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बुक लेकर बैठें, अच्छे से रीड करें, कॉपी भी और पेंसिल पेन जो भी आपके पास हो आप लेकर बैठें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, जो मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही हो, उसे आप टिक मार के करते जाएं और मुझे उसको व्हाट्सअप करें कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको दोबारा पर्सनली फ़ोन लगाकर आपको समझाऊंगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो हम पढ़ेंगे अब लॉर्ड वेल्सली वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। लॉर्ड वेल्सली जो अंग्रेज था वाज अपॉइंटेड, उसे बनाया गया गवर्नर जनरल, मतलब इंडिया का राज्यपाल बनाया गया। कब बनाया गया? 1798 में। ये क्वेश्चन आ सकता है 1798 में। एंड ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। स्टार्टेड, वह उसने शुरू कर दिया आते ही, कंसोलिडेटिंग मतलब मजबूत करना, किसको? ब्रिटिश एम्पायर को। कहां पर? भारत में। भारत में मजबूत करना उसने शुरू कर दिया। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया टू ब्रिंग एज मेनी इंडियन स्टेट्स एज पॉसिबल अंडर ब्रिटिश रूल, कि ज्यादा से ज्यादा जो राज्य हैं भारत के वो अंग्रेजों के अधीन रहे, अंग्रेजी शासन उस पर राज करे। ही बिगेन टू अलाइन इंडियन स्टेट्स। ही बिगेन, उसने शुरू किया क्या? इंडियन स्टेट्स, भारत के जो राज्य थे उनको पंक्ति में शुरू किया कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसने एक लाइन अटैच कर दी, अलाइन किया पंक्ति में कि एक के बाद एक के बाद पे अटैक करके हम इसको अपने अंडर ले लेंगे। विद कंपनी बाय वार एंड ट्रीटी, संधियों से और युद्ध से उन्होंने जीतने की साजिश रची। ही ब्रॉट मैसूर एंड मराठास अंडर कंपनी कंट्रोल बाय वेगिंग वार। ही ब्रॉट मैसूर एंड मराठा अंडर कंपनी कंट्रोल बाय वेगिंग वार। मराठा और कंपनी के बीच में वेगिंग वार शुरू होने वाला था। वेगिंग मतलब युद्ध शुरू होने वाला था। वेगिंग मीन्स शुरू होने वाला था और वार मतलब युद्ध शुरू होने वाला था। बाय ही सब्सिडायरी अलायंस, ये क्वेश्चन आपका आएगा कि सब्सिडायरी अलायंस कौन लाया था? लॉर्ड वेल्सली सब्सिडायरी अलायंस लेकर आए थे, ध्यान रखना इस बात का। बाय सब्सिडायरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली ब्रॉट सेवरल स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, वो बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर में लाना चाहता था। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन जो था, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जो था, द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि ब्रिटिश की शक्तियां, ब्रिटिश पावर्स, अंग्रेजों की शक्तियों का किस तरह भारत में विस्तार हुआ, उनके व्यापार का किस तरह विस्तार हुआ और किस तरह उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, किस तरह उन्होंने मुगल शासकों से संधियां की, किस तरह उन्होंने युद्ध किए और भारत को अपने अधीन कर लिया। इन चीज़ों को हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो हो सकता है कि हम जियोग्राफी से ले, है ना। तो अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही रहेगा। हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया है और इस लेसन को आपने अपनी फेयर वर्क कॉपी में भी उतार लिया है। तो इसके साथ ही एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और इसी लेसन के ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये चारों चीज़ें भी आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। क्योंकि बार बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज ना करें और फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ये चारों चीज़ें जो हैं अपने लेसन के साथ उतार लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज़, आज का होमवर्क आपका रहेगा, यहाँ बोर्ड पर देखिए, एक ही क्वेश्चन आपको आज होमवर्क में दिया है मैंने, और वो एक इसलिए दिया है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसका टाइम्स मैंने जो है वो 1 टाइम बढ़ा दिया है। क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 रीजंस, 2 कारण बताइए ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, अंग्रेजों की सफलता के, इन इंडिया में अंग्रेजों की सफलता के 2 कारण बताइए। भारत में अंग्रेजों की सफलता के 2 कारण बताने हैं आपको। वो 2 कारण क्या हैं? आपको ये क्वेश्चन 3 टाइम्स करना है और मुझे मैसेज करना है। ओके,
तो एक एक बात का और आप विशेष ध्यान रखें कि इसे बहुत अच्छी राइटिंग में करें और 1 बाय 1 आंसर लिखें, जिससे इसका एक बार आपने आंसर पूरा लिख दिया, उसके बाद आप दूसरी बार में फिर आंसर पूरा लिखें। एक लाइन लिख दी, उसके बाद फिर उसी लाइन को रिपीट आप दूसरी बार करते हो तो वो तरीका जो है वो गलत होता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 1 टाइम आंसर लिखें, उसके बाद नेक्स्ट लिख के 2 टाइम आंसर, 3 टाइम आंसर, जितने टाइम भी आपको वर्क में मिलता है उसे आप क्लियर करते जाएं और याद भी करें। क्लियर? तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। हमारा एक चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है और आप हमारे साथ बने रहें। हम नेक्स्ट चैप्टर जियोग्राफी में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।